वी हैव डिस्कस 2 पोएम्स। 2 पोएम अभी तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। फर्स्ट वन इज माई मदर एट 66 एंड सेकेंड वन इज एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम। टुडे वी हैव टू स्टार्ट थर्ड पोएम एंड द नेम ऑफ द पोएम इज कीपिंग क्वाइट। सो व्हाई द नेम ऑफ द पोएम हैज बीन गिवन कीपिंग क्वाइट, ये हम जब भी समझ पाएंगे व्हेन वी विल अंडरस्टैंड द मूड ऑफ पोएट। So simply the poet is Pablo Neruda, but Pablo Neruda is not the real name of the poet. इनका real name Pablo Neruda नहीं है। He uses a pen name। ये उनका जो Pablo Neruda है उनका pen name है, and his real name is Naftali Ricardo Reyes Bosalto। तो ये इनका real name है, लेकिन जो बहुत सारे ऑथर होते हैं पेन नेम कुछ और यूज करते हैं। जैसे कमला दास का पेन नेम क्या बताया था? माधवी कुट्टी, है ना। तो जैसे उन्होंने माधवी कुट्टी के नाम से लिखा हुआ है, तो इसी प्रकार से इन्होंने बोसाल्टो ने किस नाम से लिखा हुआ है? पैब्लो नेरूडा के नाम से लिखा हुआ है। अब अगर हम पैब्लो नेरूडा की बात करें तो ही इज अ पैसिफिस्ट। ये कौन है? पैसिफिस्ट है ना। व्हाट डू यू मीन बाय पैसिफिस्ट? पैसिफिस्ट का मतलब क्या होता है? Which pacifist? Pacifist means follower of peace। किसको बोलते हैं पैसिफिस्ट? फॉलोअर ऑफ पीस। मतलब जो क्या चाहते हो, किसका मैसेज देते हो? पीस का, शांति। जो चाहते हो पूरे संसार में क्या हो? शांति। तो सारे संसार में शांति लाने के लिए क्या चुप रहना पड़ेगा? तो वो फिर क्यों कह रहे हैं कि चुप रहिए शांति आ जाएगी? एक्चुअली द पोएट पैब्लो नेरूडा इज ऑफ द ओपिनियन, उनकी ओपिनियन ये है दैट इन प्रेजेंट सिनेरियो वी ऑल आर टेकिंग पार्ट इन द रैट रेस। हम सब किसका पार्ट है? रैट रेस का पास है। रैट रेस का मतलब चूहे की दौड़। चूहा किसके लिए दौड़ता है? स्पेशल हो क्या? हम कल भी देख रहे थे बाहर, तो वो केवल खाने के लिए दौड़ता है। मीन्स उसकी जो दूसरों से रेस होती है वो केवल और केवल खाने के लिए होती है। इसी प्रकार से हम लोग भी तो रेस लगा रहे हैं एक दूसरे से। हमारी रेस किस लिए? फॉरगेटिंग। आप सब एक दूसरे से रेस ही तो कर रहे हैं अभी। और वो रेस किस लिए? एक दूसरे को हराने के लिए नहीं कि लाइफ में हराने। लाइफ में हराने से मतलब है कि आप चाहते हैं कि आपके नंबर ज़्यादा अच्छा नंबर आएंगे तो क्या होगा? अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, अच्छे कॉलेज में एडमिशन मीन्स अच्छी एजुकेशन, अच्छा जॉब मतलब अच्छा पैसा। लास्ट का हर चीज़ का निचोड़ कहाँ है? पैसा। तो इसमें हम पार्ट ले रहे हैं और इसी वजह से क्या हो रहा है? वी डोंट हैव टाइम जस्ट टू थिंक अबाउट आवरसेल्फ। अभी रियलिटी है कि हमारे पास टाइम ही नहीं है अपने बारे में सोच पाए, इसीलिए हम दुखी हैं। इसीलिए हमारे बीच में आपस में एक दूसरे से लड़ाई चल रही। जैसे जिस एज में आप हैं अभी, इस एज में मुझे लगता है सबसे ज़्यादा क्लैश होता है सन और फादर के बीच में। इस एज में बहुत ज़्यादा क्लैश रहता है, क्योंकि रीज़न क्या होता है? इस एज में आप कुछ और चाहते हैं कि नहीं मुझे ये करना है, पापा उनका नहीं ये करो। तो ये प्रॉब्लम आती क्यों है? बिकॉज यू नेवर स्पेंड टाइम विथ हिम। क्योंकि आप अपने फादर के साथ कितना टाइम स्पेंड करते हैं? टाइम स्पेंड करने का मतलब वही ये नहीं कि बैठ के खाना खा लिया, साथ में बैठ के थोड़ी देर टीवी देख ली। टाइम स्पेंड का मतलब 1 to 1 डिस्कस करना, बात करना। कितना कर पाते हैं? पहली बात टाइम ही बहुत कम होता है, और होता भी है तो इसे पापा से दूर भागते हैं। यही तो वो जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है वो डेवलप हो पाती है। भाई लोगों के बीच में लड़ाई प्रॉब्लम्स कब होती हैं? जब लोग एक दूसरे की फीलिंग्स को नहीं समझते। और आप दूसरों की फीलिंग्स को कब समझना शुरू कर देंगे? जब आप अपनी फीलिंग्स समझ पाए। वो कहता है प्रॉब्लम अभी ये है कि हम इतने बिजी हैं कि हम काम तो कर रहे हैं लेकिन खुश नहीं हैं उस काम से। और उसका रीज़न ये है कि हम अभी समझते नहीं व्हाट वी वांटेड। हमें यही पता नहीं हमें चाहिए क्या। तो कहता है वो क्यों पता नहीं है? बिकॉज वी नेवर थिंक अबाउट इट। क्योंकि हमने कभी इस बारे में सोचा नहीं। वाई वी हैव नेवर थिंक अबाउट, कभी सोचा क्यों नहीं? बिकॉज वी आर बिजी। हम इतने बिजी थे।
तो पोएट कह रहा है कि अब हमें क्या करना होगा, क्योंकि हम इतने ज़्यादा बिजी, हम अपने बारे में नहीं सोच पा रहे, इसलिए हम दुखी हैं। सो वी हैव टू डू वन थिंग, एक काम करना होगा, वी हैव टू बी कीप क्वाइट, हमें शांत रहना होगा। बिकॉज वैन वी विल कीप क्वाइट देन वी विल गेट द टाइम फॉर क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन। तो हमें किसका टाइम मिलेगा? इंट्रोस्पेक्शन, मतलब अपना इंस्पेक्शन करने का टाइम मिलेगा, अपने आप को जज करने का टाइम मिलेगा, अपने बारे में सोचने का टाइम मिलेगा। वैन वी विल अंडरस्टैंड, जब टाइम मिलेगा अपने बारे में सोचेंगे, वी विल अंडरस्टैंड आवर फीलिंग, हम अपनी फीलिंग समझ जाएंगे, और जब हम अपनी फीलिंग समझ जाएंगे तब हम दूसरों की फीलिंग समझने लगेंगे, और जब हम उसकी फीलिंग समझेंगे, वो हमारी फीलिंग समझेगा, तो जो क्लैशेज है, जो लड़ाइयाँ हैं, वो झगड़ा है, वो क्या होंगे? वो सब बंद हो जाएंगे। और जब सब लड़ाई झगड़े बंद हो जाएंगे तो संसार में क्या आ जाएगी? शांति आ जाएगी, पीस आ जाएगी। तो इसीलिए पोएट ने नाम लिया है कीपिंग क्वाइट, और ये उसका मैसेज है। तो यहाँ पे कहता है नाउ, अब जैसे पोएम शुरू करता है, कहता है नाउ वी विल काउंट अप टू 12 एंड वी ऑल कीप स्टिल। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है व्हाई ही वांटेड टू काउंट अप टू 12 तक काउंट क्यों करना चाह रहा है? व्हाट इज द रीजन? 2 नंबर का क्वेश्चन आता है व्हाई डिड the author count up to 12? Because there are how many hands in the watch? 12 hours होते हैं ना दिन में, तो इसीलिए 12 कहा गया है। तो कहता है मैं कितने तक काउंट करूँगा? 12 तक काउंट करूँगा, और आप सब क्या करिए? आप सब शांत हो जाइए। For once on the face of the earth let's not speak in any language। और क्या करिए? प्लीज ऑन द फेस ऑफ द अर्थ प्लीज डू वन थिंग, एक काम पहली बार ऐसा करिए, लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, कोई किसी भी लैंग्वेज में बात ना करें, क्योंकि लैंग्वेज केवल यही तो नहीं है कि मैं बोल के बात करूँ। लैंग्वेज क्या है? कभी कभी हम अगर हमने किसी से ऐसे कर दिया तो वो क्या समझ जाता है? सर को क्या चाहिए? पेन चाहिए। तो मुँह से तो नहीं बोला पेन चाहिए, लेकिन इशारे का तो ये भी क्या है? लैंग्वेज है, सांकेतिक भाषा। तो कहता मैं ये चाहता हूँ कोई किसी भी लैंग्वेज में बात ना करे। एक बार ऐसा हो कि कोई किसी भी लैंग्वेज में बात ना करे। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड। कह रहे मैं कौन सा कह रहा हूँ? पूरी ज़िंदगी के लिए शांत हो जाओ। स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, और 1 सेकेंड से मतलब 1 डे, क्योंकि जो दिन होता है वो कब गुजर जाता है पता चलता सेकेंड के जैसे। तो वही कहता मैं चाह रहा हूँ केवल 1 दिन के लिए शांत हो जाइए। एंड नॉट मूव अ आर्म सो मच। और यहाँ आर्म से मतलब 2 है, एक पन है यहाँ पे, फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पर पन यूज हुआ है। पन होता है जिसको हम हिंदी में बोलते हैं श्लेष अलंकार, शब्द एक अर्थ अनेक। तो यहाँ आर्म्स का मतलब एक तो इनसे हो गया हाथों से, दूसरा आर्म्स का मतलब क्या होता है? वेपन्स। कहते हैं इन हाथों का यूज ना करें, इन वेपन्स का यूज ना करें, संसार में क्या आने दें? शांति आने दें, कोई किसी भी लैंग्वेज में बात ना करे। कहता अगर ऐसा हो जाएगा देन इट वुड बी एन एक्जॉटिक मूवमेंट। सो द मूवमेंट, ये जो मूवमेंट होगा कैसा मूवमेंट होगा? एक्जॉटिक, विलक्षण, अजीब। जैसे हम इतने ही लोग बैठे हो, कोई किसी भी लैंग्वेज में बात ना करे तो कैसा लगेगा? या मतलब अभी लॉकडाउन था कंप्लीट, जब शुरू में लगा था, देन हाउ वी आर फीलिंग ऑन द रोड? सन्नाटा, बिल्कुल दूर दूर तक कुछ नहीं। तो कहता यही है कि ये जो मूवमेंट आएगा होगा तो ये विलक्षण अजीब होगा, बट विदाउट रस, लेकिन कोई भाग दौड़ नहीं होगी। मुझे लगता पहली बार अपने पापा के साथ इतना, जैसे गांव में जो लोग रहते हैं उनका मतलब, क्योंकि गांव में कभी लगा ही नहीं है लॉकडाउन है, द पीपल वर डूइंग व्हाटएवर दे वर डूइंग, आराम से कर रहे हैं। लेकिन जैसे उरई की बात कर रहे हैं, जो लोग उरई में प्रॉपर रहते हैं अपनी फैमिली के साथ, उन्होंने पहली बार अपने पापा के साथ इतने दिन एक साथ रहे होंगे। रहे इससे पहले कभी नहीं रहे होंगे। और कोई किसी को जल्दी थी कहीं जाने की, कोई भाग दौड़ थी, कोई रश थी, किसी को कहीं जाना ही नहीं। तो क्या मैं यही चाहता हूँ कि एक बार कोई किसी भी लैंग्वेज में काम हो जाए, सब बंद हो जाए, कि विदाउट रस कोई भाग दौड़ नहीं है। अब सब शुरू हो गया, भाग दौड़ शुरू हो गई आपकी अलग, सुबह से बैग टंग गया, अब कोचिंग जाना, अब स्कूल जाना, शाम तक घूम रहे, पापा अपना काम में लगे हुए, मम्मी अपना काम में, सब अपने अपने में लगे हुए। लेकिन जब सब काम बंद थे तब किसी को कहीं नहीं जाना, सब घर में थे, तब मौका मिला कि हम साथ में रहे। तो ये कहते हैं कि पहली बार ऐसा हुआ कि विदाउट रस कोई भाग दौड़ नहीं, विदाउट इंजन, गाड़ी चलती हुई दिख रही थी, फैक्ट्री चल रही थी, सब बंद था ना।
तो ना तो कोई इंजन का शोर शराबा, ना लोगों का शोर शराबा। वी वुड ऑल बी टुगेदर, ना सडन स्ट्रेंजनेस। और तब मौका मिलेगा दैट वी वुड ऑल बी टुगेदर, हम सब साथ में होंगे। एंड वी ऑल विल बी एंजॉइंग दिस सडन स्ट्रेंजनेस। ये अचानक से अजीब माहौल आ गया है, इस माहौल को हम इंजॉय करें। बोले जब सब सारे काम बंद होंगे तो क्या होगा? फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म व्हेल्स। क्योंकि अभी जो काम होते हैं तो फिशरमैन क्या करते हैं? व्हेल्स को पकड़ते, मछलियाँ पकड़ते। तो यहाँ फिशरमैन से मतलब क्रूअलिटी, कि जब काम होते तो क्या सारे अच्छे होते? बहुत सारे क्रूअल गलत काम भी होते हैं। और जब बंद हो जाएंगे काम तो क्या भी बंद हो जाएगी अपने आप? क्रूअलिटी भी बंद हो जाएगी, ये सारी चीज़ें बंद हो जाएंगी। एंड द मैन गैदरिंग साल्ट वुड लुक एट हिज हार्ट हैंड्स। और वो व्यक्ति जो नमक इकट्ठा कर रहा है उसे ही मौका मिलेगा, वो किसको देख पाए? अपने घायल हाथों को देख पाए। मतलब वो देख पाएगा कि जो काम वो कर रहा है उस काम से दूसरे को नहीं, उसे खुद ही चोट। मतलब अभी क्या है, हम काम कर रहे हैं, हम उससे पैसा भी कमा रहे हैं, लेकिन कभी कभी खुशी नहीं मिलती। खुशी क्यों नहीं मिल रही? क्योंकि खुशी उस काम को करने में मिलती जो आप वास्तव में करना चाहें, जो करने का मन हो, और वो आपको करने दिया जाए तो कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है ना। तो बोले अभी प्रॉब्लम क्या, लोग काम कर रहे हैं, दे आर अर्निंग द मनी ऑल्सो, लेकिन वो फिर भी खुश नहीं है। और जब कुछ नहीं करेंगे, जब सोचने का मौका मिलेगा, जब वो सोचेंगे तब उन्हें हो सकता है ये पता चले कि जो काम वो कर रहे हैं उससे दूसरे इंजर्ड नहीं हो रहे हैं, उससे वो खुद इंजर्ड हो रहे हैं, उनकी खुशियाँ खत्म हो रही हैं। तो बोले ये उन्हें तभी मौका मिलेगा जब वो क्या होगा, जब सब कुछ बंद कर देंगे, जब चुपचाप बैठेंगे, नोटिस करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। दो जो प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, कहता है अभी क्या, देयर आर अ नंबर ऑफ पीपल हु आर प्रिपेयरिंग ग्रीन वॉर्स। प्रिपेयरिंग ग्रीन वॉर मतलब वॉर अगेंस्ट दिस ग्रीनरी एनवायरमेंट, कि वो लोग जिस एनवायरमेंट से युद्ध कर रहे हैं, अभी हम सभी तो कर रहे हैं, हम जो व्हीकल यूज कर रहे हैं इतना ज़्यादा सब कर रहे हैं, एक प्रकार से युद्ध तो छेड़े हुए हैं, ये हमारे वेपन है सारे। तो कहते हैं वो लोग जो इस एनवायरमेंट से युद्ध कर रहे हैं, और एनवायरमेंट से युद्ध करने के लिए हमारे जो वेपन है वो क्या क्या है? वार्स विद गैस। किससे हम युद्ध लड़ रहे हैं? गैस से, पॉइजनस गैसेस। वार्स विद फायर, फायर से होता फायर आर्म्स। तो कहते हैं वो सारे लोग जिनसे हम क्या कर रहे हैं, तो हम सारे लोग क्या कर रहे हैं? इनसे युद्ध कर रहे हैं। और युद्ध हमारा कौन से वेपन्स के साथ चल रहा है? पॉइजनस गैसेस के साथ, फायर आर्म्स के साथ। विक्ट्री, और जिस स्पीड से हम बढ़ रहे हैं ना, नेचर को तो एक दिन हरा ही देंगे, हार जाएगी नेचर, बट विथ नो सर्वाइवर। बस एक बात होगी, उस जीत को एंजॉय करने के लिए कोई नहीं बचेगा। विक्ट्री बट विथ नो सर्वाइवर। सर्वाइव कोई नहीं कर पाएगा जिस दिन हम इस नेचर को हरा देंगे। इसलिए क्या करो, इस नेचर को हराना बंद कर दो। पुट ऑन क्लीन क्लॉथ, साफ सुथरे कपड़े पहनो। साफ सुथरे कपड़े से मतलब जो आपके दिल में दूसरों के लिए जो गंदगी है, उस गंदगी को निकालो। जस्ट मेक योर सोल, जस्ट मेक योर हार्ट नीट एंड क्लीन। क्योंकि जब आपका मन साफ होता है ना, तो आपको सब अच्छे लगते हैं। तो कहता है अपने मन को साफ करो, दिल को साफ करो। एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स। और ये जो है, ये सब क्या है आपके, ये दुश्मन नहीं, सब आपके भाई। इनके साथ घूमिए, एंजॉय करिए। और कहाँ? इन द शेड डूइंग नथिंग। शेड मतलब इन द लैप ऑफ नेचर, नेचुरल ब्यूटी में जाए, इस नेचर को एंजॉय करिए। इससे युद्ध मत करिए, इस नेचर को एंजॉय करिए। और ये जो लोग हैं ये आपके दुश्मन नहीं है, ये सब भाई हैं। तो जाइए इनके साथ एंजॉय करिए। लेकिन कहता व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज विद टोटल इनएक्टिविटी। लेकिन कह रहा जो मैं कह रहा हूँ उससे कंफ्यूज मत हो जाना। ये नहीं कि आज यहाँ स्कूल से जाके बैट पकड़ लिया, बोले नहीं मम्मी आप हमें कोई काम के लिए नहीं बोलना है, बोलना मुझसे क्योंकि मुझे संसार में शांति लानी है, और शांति लाने के लिए मेरा बेड पर चुपचाप लेटा रहना बहुत जरूरी है। तो कहता मैं जो कह रहा हूँ उससे कंफ्यूज मत हो जाइए। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द टोटल इनएक्टिविटी। मैं पूरी तरीके से इनएक्टिविटी की बात नहीं करूँ कि पूरी तरीके से आप इनएक्टिव हो जाए। क्यों? लाइफ इज वॉट इट इज अबाउट, लाइफ इज वॉट वी मेक इट। जीवन तो वही है जैसा हम इसे बना ले। अगर हम ही इनएक्टिव हो गए, पूरी ज़िंदगी कुछ नहीं करा, तो जीवन तो बर्बाद हो जाएगा ना। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप पूरी तरीके से इनएक्टिव हो जाओ, और ना मैं ये कह रहा हूँ आई वॉन्ट नो ट्रक विथ डेथ, और ना ही मेरा इस इनएक्टिविटी से मतलब डेथ वाला है। क्योंकि जब टोटल इनएक्टिविटी कब आती है?
डेथ के बाद मर गए तो फिर तो कहता उससे मैं डेथ के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं उस एक्टिविटी से कोई मतलब नहीं। कहता मैं तो केवल ये कह रहा हूँ इफ़ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग आवर लाइफ्स मूविंग। अभी क्या है, हम सिंगल माइंडेड है या नहीं है या नहीं है सिंगल माइंडेड? और किस चीज़ को लेके सिंगल माइंडेड है? जैसे अर्जुन को चिड़िया की आंख दिख रही थी, हमें केवल और केवल क्या दिख रहा है? पैसा। भाई जो कुछ भी कर रहे हो उसका अल्टीमेट गोल सबका कहाँ है? निशाना सबका वही है, यही तो है। तो हम बिल्कुल निशाना साधे हुए हैं, पैसा कमाना है। तो हम क्या है, सिंगल माइंडेड है। किस लिए? कीपिंग आवर लाइफ मूविंग, के अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना। क्या कहते हैं, द टाइम इज मूविंग वेरी रैपिडली, समय बहुत तेजी से निकल रहा है। एंड इफ यू विल नॉट कीप पेस विद दैट टाइम, और अगर हम उस टाइम के साथ पेस नहीं बनाएंगे, उसके साथ नहीं दौड़ेंगे, देन वी विल लैग बिहाइंड, हम पीछे रह जाएंगे, कुछ नहीं होगा हमारा। तो हमें क्या करना है, हमें समय के साथ आगे बढ़ना है। और हम भी लगे हाँ बढ़ना है, और दौड़ते जा रहे हैं, हाँफते गिरते पड़ते नहीं, दूसरों को आगे नहीं निकलना, उनके साथ चलना, यही तो है। और उस दौड़ने के चक्कर में तो परेशान है, यही तो है। तो कहते हैं अभी क्या हम बहुत ही सिंगल माइंडेड है कि हमें अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना है। तो कहता है कि आप काम करके लाइफ में आगे दौड़ के तो आपकी परेशानियां कम नहीं हुई, काम करके तो परेशानी कम नहीं हुई, तो एक बार आप काम ना करके भी देख लो भाई। तो ये कहता है कि काम करके लाइफ सिंगल माइंडेड होके परेशानियां कम नहीं हुई हैं। एंड फॉर वंस को डू नथिंग, एक बार कुछ ना करके भी देख लो, दैट परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस। वो कहता है मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ कि आप काम नहीं करेंगे तो आपके सारे दुख खत्म हो जाएंगे, लेकिन इतना ज़रूर कह रहा हूँ कि आपके दुख कुछ देर के लिए कम जरूर हो जाएंगे। तो एक बार कुछ ना करके भी देख लो, क्योंकि ये हो सकता है आपके सैडनेस को बीच में इंटरप्ट कर दे। क्योंकि अभी क्या, ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्फ, अभी हालत वी आर सो बिजी, हम इतने बिजी हैं कि हम किसे नहीं समझते, हम अपने आप को ही नहीं समझते हैं। एंड ऑफ थ्रीटनिंग आवरसेल्फ विद डेथ, और अपने आप को किससे थ्रीटन करते रहते हैं? डेथ से, कि मर जाएंगे, मरने से पहले कुछ करके जाना है, कुछ नाम करके जाना है, और इसी में लगे रहते हैं। और मरने के बाद 2 दिन आदमी कहता है अच्छा आदमी था, उसके बाद भूल जाते हैं ना। बोले मौत से डराते रहते हैं और इसमें लगे रहते हैं, बोले इससे कुछ नहीं होता, केवल परेशानियाँ आती हैं। इसलिए एक बार काम ना करके भी देख लो, हो सकता है हमें खुशी मिले। Perhaps the earth can teach us, कहता हो सकता है this earth can teach us a very good lesson, एक बहुत अच्छा सबक हमें कौन सिखा सकता है? ये अर्थ सिखा सकती है, यहाँ से हमें बहुत ही अच्छा सबक सीख सकते हैं। As when everything seems dead and later proves to be alive, क्योंकि यहाँ कभी कभी क्या होता है, एवरीथिंग सीम्स डेड, एक समय ऐसा आता है जब सब कुछ खत्म बंजर लगता है, लेकिन कुछ देर बाद सब कुछ फिर जिंदा हो जाता है। मतलब कि एक समय आता है सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन कुछ समय बाद फिर से हरा भरा हो जाता है। फिर ऐसी तो लाइफ होती है कि एक समय क्या लगता है सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन लोग क्या होते हैं वही टूट के बिखर जाते हैं। तो कहते हैं जब सब कुछ खत्म दिखे तो टूट के बिखरना नहीं, इस अर्थ से सीखना है कि अगर एक दिन सब खत्म हुआ तो दूसरे दिन सब हरा भरा भी होगा। मतलब क्या समझे, सीजन जैसे समर सीजन आता है सब बिल्कुल देखो दूर दूर तक क्या लगता है, समर गर्मियों में क्या होता है सब सूख जाते हैं, हरियाली खत्म हो जाती है, सब बंजर जैसा दिखता है ना। एंड अगेन रेन के फिर से बारिश होती है, तो जो बंजर ज़मीन है उसमें फिर से क्या होता है, फिर से घास उगती है, फिर से हरियाली छाती है। तो जो सब कुछ खत्म दिख रहा था वो सब से फिर कैसा हो जाता, फिर से हरा भरा हो जाता है। तो वही तो जीवन है कि अगर आपके जीवन में दुख आया है तो दुख के बाद सुख आएगा, और सुख के बाद दुख भी आएगा, वो तो आना ही है। तो कहता है ये हमें इस अर्थ से सीखना है कि दुख आने पर ये नहीं मान लेना कि सब कुछ खत्म हो गया है, ये मानना है कि इसके बाद अब खुशियाँ भी आने वाली हैं। कहता ये समझ लीजिए। और नाउ आई विल काउंट अप टू 12, कहता अब मैं फिर से कितने तक काउंट कर रहा हूँ, 12 तक काउंट कर रहा हूँ। एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो, आप सब शांत रहो और मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है दैट द पोएम बिगिंस विथ वी एंड एंडेड विथ आई। वाह, शुरू करता वी विल काउंट अप टू 12 और लास्ट में क्या कह रहा है, आई विल काउंट अप टू 12। तो क्यों वी से शुरू हुआ और आई से एंड हो रहा है? व्हाट इज द रीजन? इन द बिगिनिंग ऑफ द पोएम द पोएट हैज अ मैसेज फॉर अस।
पोएम शुरू हुई उस समय उसके पास हमारे लिए मैसेज था, दैट्स वाई ही इज विद अस, हमारे साथ था, और जब साथ था तो वी। एट द एंड ऑफ द पोएम ही हैड कन्वेड द मैसेज, लास्ट में मैसेज कन्वे हो गया, तो कह रहा नाउ यू लिव विद दिस मैसेज, आई एम गोइंग समवेयर एल्स टू कन्वे दिस मैसेज, अब मैं इस मैसेज को कन्वे कहीं और देने में करने जा रहा हूँ, इसलिए आई से। ठीक, ये कंप्लीट हो गए। इसके बाद